Hey everyone, I welcome every one of you in this our amazing series Make Money Online Part 3। और इस सीरीज में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस पार्ट 3 के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस वर्ड्स। कहने का मतलब है कि ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब क्या होता है, आरबू का मतलब क्या होता है, MAU का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये एंजल कौन होता है, ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एग्जैक्टली यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, डेकाकॉर्न का मतलब क्या होता है। सो ये सारे टर्म्स बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। वेल गाइस, मेरे माइंड में जो वर्ड्स आए मुझे लिखते टाइम पे अराउंड 50-55 के आसपास वर्ड्स आए थे, तो मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट मेक श्योर कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो। 1.25x पे भी आप लोग दे सकते हो, जिस बिकॉज के आपको कुछ वर्ड्स के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होगा। द रीजन आई एम क्रिएटिंग दिस स्पेसिफिक वीडियो इज यू नो व्हाट गाइस, जब मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो हमारा पहला पार्ट था, कि मुझे ये नहीं पता था कि निश का मतलब क्या होता है। मैं निश को पढ़ रहा था नीचे, ओके, और मैं क्या बोल रहा था ये लीड का मतलब क्या होता है यार। मैंने तो सुना था प्रोस्पेक्ट सुना था मैंने, बट ये लीड का मतलब क्या होता है। ओके, सो इट्स स्टेज ऑफ अ कस्टमर, राइट। तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो हाय गाइस, मैंने छोटू पा दिया है और चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, हमारा जो पहला वर्ड है वो है ट्रैफिक। सी, ट्रैफिक का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ट्रैफिक, जो जाम लग जाता है, ठीक है। सी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल मतलब यहाँ पर है, जब अगर आपकी एक वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट है, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं आपका वेबसाइट, लैंडिंग पेज, आपका लाइक कोई सा भी पेज अगर आपका हो गया, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग एक बार में आते तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक है, कि वहाँ पे 1000 लोगों ने इस लिंक पे क्लिक किया तो 1000 लोगों का वहाँ पे ट्रैफिक आ रखा है। तो उसको आप सिंपल एक मैं अगर डिफाइन करूँ ना, आप इसको बोल सकते हो स्टेज ऑफ अ कस्टमर। स्टेज ऑफ अ कस्टमर, तो उसको हम स्टेज बाय स्टेज ब्रेक करते हैं। तो पहला क्या आता है, बेसिकली ट्रैफिक आता है। सपोज करो कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब आपने उसके ऊपर ऐड चला रखी है, आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, ओके, बस वो सारा ट्रैफिक का कस्टमर है नहीं, उसमें से कुछ लोग आपके पास आएंगे। तो जो लोग बेसिकली आपके पास आएंगे वो आपसे कुछ पूछेंगे, वो जानना चाहेंगे एक्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो है क्या। तो वो लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी। तो सेकंड गेस क्या है हमारा, वो इंक्वायरी एक बेसिक फंडा है, आपको पता ही है बेसिकली कि वो क्यूरियस है आपके प्रोडक्ट या सर्विस या फिर आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है लीड। अभी लीड क्या होता है, लीड वो कान में सुनने वाला लीड नहीं, इसको भी आप सिंपली बोल सकते हो कि इट्स अ स्टेज ऑफ अ कस्टमर। सी गाइस, एक ना सिंपल एक फनल टाइप में होता है, जहाँ पे आपका ट्रैफिक आता है, ठीक है, आप ट्रैफिक को हटा दो, इंक्वायरी, लीड, प्रोस्पेक्ट, देन फॉलो अप, देन बेसिकली क्लोज होता है। तो जो ये आपका पहला इंक्वायरी है, कोई पर्सन अगर आपके पास आएगा तो वो पहले पूछेगा आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। जब वो पूछ रहा है, इट्स इंक्वायरी। जब वो उस स्टेज से आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, अपना इंटरेस्ट शो करना चालू कर देगा, वो क्या बन जाएगा, आपका लीड, कि ये लीड है, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा है। जब उस लीड को आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई, देन वो लीड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर। और जब वो प्रोस्पेक्ट में बन गया, कहने का मतलब है कि उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, आप इसका फॉलोअप करोगे, फॉलोअप के बाद बेसिकली आपका क्लोज होगा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको लीड के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको क्लोज कर दिया। इनकेस जो हमारा यहाँ पे अभी राइट नाउ फिफ्थ या फिर फोर्थ वर्ड है गाइस, नंबर आगे पीछे होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अभी लिखा हुआ है सेल्स। एंड देखो यार, सेल्स एंड मार्केटिंग की एक सेपरेट वीडियो बेसिकली आपके लिए आएगी इसके 2 से 3 वीडियो के बाद में, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे सेल्स के बारे में बताऊँ तो गाइस, सेल्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एंटिटीज़। 2 या 2 से ज़्यादा के लोगों के बीच जब ट्रांजैक्शन होता है उसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स मतलब ट्रांजैक्शन किस चीज़ का, प्रोडक्ट का, सर्विस का, मनी का, थॉट्स का। सिंपल सी बात है, इफ़ आई एम कन्विंसिंग माय मदर कि मुझे भाई साहब एक ट्रिप पे जाना है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ एक तरीके से। लेट्स सपोज करते हैं कि मैं अपनी मदर को कन्विंस कर रहा हूँ कि हाँ मुझे बेसिकली जाना है गोवा ट्रिप के लिए, ठीक है। अब मैं भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी कहना है एक तरीके से सेल्स का यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करो कि अगर आपको फंडिंग रेस करनी है, आप गए इन्वेस्टर के पास में, क्या करोगे, आपको अपने आइडिया को सेल करना है लोगों को, सिंपल सी बात है, तभी वो आपको अलाउ करेंगे ना। तो इन एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पे, हर एक सिचुएशन पे कहीं ना कहीं सेल्स हो रही होती है। इवन आई एम सेलिंग दिस वीडियो टू यू, आप मुझे अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, और मैं आपको वीडियो सेल कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनकेस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग इज अ वे टू लाइक क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, बेसिकली अभी आप इसको उतना ही अंडरस्टैंड करो। अदरवाइज सेल्स और मार्केटिंग के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और क्यों ये कंपनी के बैकबोन होते हैं। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली हम बात करेंगे फनल्स के बारे में, ठीक है। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है फनल। अब फनल का मतलब क्या होता है, सी गाइस, फनल को ना आप अंडरस्टैंड करो टनल से। टनल क्या होता है, एक रोड है, उसके बीच से टनल जा रही है बेसिकली, तो एक पाइप टाइप में होता है ना वो बेसिकली टनल टाइप में। तो फनल से टनल को अंडरस्टैंड कर दो। अगर मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करूँ फनल का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो कि अननोन है, जिसको पता ही नहीं कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है,
उस सिचुएशन से लेकर, उस पॉइंट से लेकर और उस पर्सन को वो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने तक, इस पूरी जर्नी में जो भी सारे स्टेप आते हैं तो वो फनल आप मान लो, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ तक के लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। एक पर्सन जो कि एक अननोन पर्सन है, जो कि अवेयर नहीं है आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, वहाँ से लेकर उसको क्लोज करने तक इस पूरी जर्नी को आप बेसिकली एक फनल की तरह से अंडरस्टैंड कर लो। फनल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी, नो नीड टू वरी बिकॉज इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, ओके। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है ARPU, ARPU। ARPU का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मेरे एक एप्लीकेशन है, ओके, और एप्लीकेशन में कम से कम मुझे 2 लाख यूजर मेरे वहाँ पर है, तो मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि यार जो एवरेज रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है पर यूजर से वो कितना आ रहा है, तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बेसिकली ARPU, ARPU। एंड गाइस एक हमारा होता है DAU, MAU एंड WAU। DAU का मतलब क्या होता है? डेली एक्टिव यूजर। MAU का मतलब क्या होता है? मंथली एक्टिव यूजर। और आपका WAY का मतलब क्या होता है? वीकली एक्टिव यूजर। आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन हो सकते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है कि आपके प्रोडक्ट को बेसिकली कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से सिंपल है। एंड गाइस फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है लीड कॉस्ट। लीड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने में, आपको एक लीड को, कस्टमर नहीं, आपको एक लीड को एक्वायर करना, दोनों में डिफरेंस से बताऊंगा मैं आप लोगों को। आपको लीड को एक्वायर करने में कितने रुपए लग रहे हैं। लीड का मतलब क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कस्टमर एक्वायर करने में ज़्यादा पैसे लगेंगे कंपेयर टू लीड पे, बिकॉज लीड कस्टमर के बीच में एक जर्नी है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सपोज एग्जाम्पल समझाऊंगा आप लोगों को, तो लेट्स सपोज करते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट है। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऑलराइट। और जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए मैंने ऐड चलाई है, मेरा एक फनल टाइप में है, ओके। और मैं लीड को एक्वायर कर रहा हूँ 20 रुपये के आसपास में। मैंने 20 रुपये लगाए, ऐड चलाई, मेरे पास एक लीड आई, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये लगा दिए। 200 रुपये में मेरे पास 100 लीड्स आ गए और मैंने 100 लोगों का वेबिनार किया और 100 में से मैंने बेसिकली 10 सेल क्लोज कर दी। तो मेरे पास एक लीड कितने की पड़ी? मेरी एक लीड पड़ी 10 रुपये की। बट जो मैंने 10 सेल निकाली और कितने रुपये इन्वेस्ट करके? 2000 रुपये इन्वेस्ट करके, तो मेरे पास एक कस्टमर कितने में रुपये में एक्वायर हुआ? कम से कम 200 रुपये में। तो बस बेसिकली ये डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड गाइस यहाँ पर क्या है? कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास 100 लीड्स आई थी, ओके। मैंने उनको वेबिनार किया, उसके बाद मैंने कन्वर्ट किया 10 लोगों में, तो फिर ये क्या है? 100 में से 10 लोगों का रेशियो आया, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेशियो। मतलब उन लीड में से कितने लोगों ने जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसको बाय किया, ऑलराइट। एंड फिर गाइस यहाँ पर एक टर्म है, वो है अपसेल एंड डाउनसेल। अपसेल का मतलब यहाँ पर ये होता है, सपोज करो कि लाइक मैं कुछ सामान लेने के लिए गया, ठीक है। सपोज करो कि लाइक आप जूते लेने के लिए गए। अब अगर आप एक जूते लेने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, सपोज करो कि आप एक शर्ट लेने के लिए गए, या आप एक शर्ट लेने के लिए वहाँ पे बेसिकली गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आप लेने के लिए गए, आपने शर्ट पैंट लिया। अब वहाँ पर क्या है कि जो वो दुकानदार है वो क्या बोलेगा आपको कि आपको किस पर्पज से चाहिए? आपने बोला मुझे शादी में जाना है, तो उसने वहीं पे आपको एक इंट्रोड्यूस कर दिया किसके? जैकेट से, फिर ब्लेजर से। तो वो क्या कर रहा है? आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखा रहा है, बेसिकली वो आपको अपसेल कर रहा है। अगर आपने बोला कि नहीं नहीं अभी मेरे को चाहिए नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो अपसेल हो गया, मतलब कि आप हाई प्रोडक्ट उसका परचेज नहीं कर पाए। तो वो क्या ट्राई करेगा आपको? आप एक काम करो, आप एक टाई ले लो मेरे से, या फिर आप एक सॉक्स ले लो, या फिर बेसिकली आप एक मुझसे वॉच ले लो। सिंपल सी बात है। तो क्या डाउन सेल कर रहा है, मतलब कम प्राइसिंग में आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर आप ये बाय आपने नहीं किया, अगर आपने ये बाय कर लिया, तो नो गाइस अंडरस्टैंड दिस। अगर उस दुकान में हर मंथ 1000 कस्टमर आते हैं और हर 1000 कस्टमर से वो ऐसे ही अपसेल और डाउनसेल करता है, कैन यू इवन इमेजिन कि वो कितना अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? तो ये अपसेल और डाउनसेल वाला कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसके बारे में भी हम फर्दर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट गाइस। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या है? प्रोडक्ट/सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है? सी गाइस, प्रोडक्ट मतलब कि दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट। सर्विस का मतलब क्या होता है कि मैं बाल कटवाने के लिए गया, तो कहीं ना कहीं मेरी एक सर्विस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और लाइक अगर मैं लाइक ये गूगल कीप यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इनकी एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ तो जीमेल भी एक काइंड ऑफ सर्विस ही है, ठीक है। और अगर मैं ओला यूज़ कर रहा हूँ तो ओला भी एक काइंड ऑफ सर्विस ही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट एंड सर्विस है। इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। सी गाइस, जो मेजर टॉपिक है लाइक अपसेल, डाउनसेल, फनल्स, आपके लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये बहुत ही ना मेजर टॉपिक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ही इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी, सो उसके बारे में चिंता बिल्कुल आप मत करो। एंड गाइस, एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेरे ख्याल से 13वां पॉइंट है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि अगर स्टार्टिंग जर्नी में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो पैसे कौन देगा? तो अपने आइडियाज़ को अपने नोन लोगों में, दोस्तों में, जानने वाले लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, घर वालों में आप उनको पिच करते हो, तो वो लोग एंजल समझ रहे हो बेसिकली आप लोग। तो क्या होता है कि वो लोग एक तरह से एंजल बन के आप लोगों को पैसा पे करते हैं। आप किसी बाहर के बंदे के पास नहीं जाते, सिंपल सी बात है। फिर वहीं पे क्या आता है? वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, ओके। मतलब कि वो बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े लोग जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा है, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, दे आर रेडी टू टेक रिस्क ऑन योर बिहाफ। वो बोल रहे हैं आपका आइडिया अच्छा लगा, आपके अंदर दम है, मैं पैसा इतना लगा रहा हूँ, मुझे आपकी कंपनी की इतनी इक्विटी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीसी, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा डालता है। दैट्स इट, सिंपल। एंड गाइस हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप बिजनेस। सी गाइस देखो, बिजनेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है बूटस्ट्रैप, एक होता है फंडिंग बिजनेस। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है कि मेरी कंपनी है, मैं सारा पैसा अपनी कंपनी में लगाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा वहां से लूंगा और सारा पैसा मेरा रहेगा। यहाँ पे कोई बाहर का बंदा मुझे यहाँ पे लगे पैसा देगा नहीं, मतलब कि मेरा पैसा है और मैं उस पैसे से अपनी कंपनी रन करूंगा। दूसरा क्या होता है, आपको होता है फंडिंग बिजनेस। फंडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मैं एंजल से या फिर वीसी से पैसा लेता हूं और उस पैसे को यूज करके मैं अपने बिजनेस को रन करता हूं। सिंपल है, फंडिंग एंड बूटस्ट्रैप। एंड गाइस सी, वेबसाइट आपको पता ही है, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस की ऑफिशियली वेबसाइट होनी चाहिए। इट इज टोटली अंडरस्टूड। वेबसाइट का मेन पर्पस क्या होता है, अथॉरिटी बिल्ड करना, ना कि सेल्स होता है, विच वी ऑल नो। ओके, एंड गाइस यहाँ पे क्या होता है, लैंडिंग पेज। अब देखो गाइस, लैंडिंग पेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में काफी डिफरेंस है। वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट पे ना आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ होता है। सपोज करो कि आपका प्रोडक्ट है, आपके 10 प्रोडक्ट हैं, आपने 10 के 10 प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अलाइन कर रखे हैं। बट जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है किसी के स्पेसिफिक के लिए। सपोज करो आपका रक्षाबंधन आ गया और आप वहाँ पे सेल कर रहे हो चांदी की राखी, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या किया आपने, वहाँ पे डायरेक्टली सेल कर रहे हो आप उस लैंडिंग पेज पे चांदी की राखी, नथिंग एल्स। आप कंप्लीट स्पेसिफिक हो। आपके लैंडिंग पेज का एक हीरो होता है, एक हीरो मतलब कि वही एक प्रोडक्ट, आप उस एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो। सिंपल सी बात है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड व्हाट इज वेबसाइट। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे वेबसाइट का एग्जांपल और यहाँ पे लैंडिंग पेज का एग्जांपल मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पे। ऑलराइट, इनके साथ हमारे नए टर्म्स है जिसका नाम है अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो अभी आपके बिल्डिंग स्टेज के अंदर है और कहीं ना कहीं वो आप जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कर रहे हो अपनी टीम के साथ में, इसको बोलते हैं अल्फा बड़ी से लाइक टेस्टिंग। ओके, और दूसरा क्या होता है आपका बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं जो कि पहले से हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप उन लोगों को दे रहे हो अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए ताकि वो लोग आपको फीडबैक दे पाए। ठीक है, आप ऑन अ बिल्डिंग फेज में ही जब एक लेवल आता है, जब आपका प्रोडक्ट बिल्ड हो जाता है 90%, कुछ बाकी होता है, तब आप बेसिकली कुछ अपने पोटेंशियल कस्टमर को दे देते हो वो चीज़ को। आप बोलते हो कि आप उसको चेक करो, आपका जो फीडबैक है बेसिकली आप मुझे वो फीडबैक दे सकते हो। राइट नाउ मैं भी अभी एक प्रोडक्ट है जिसका मैं एक बीटा यूजर था एंड वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसका नाम है फ्लेक्सी फनल। ओके, सो अगर आपको फ्लेक्सी फनल में चेकआउट करना है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो आराम से। ऑल गाइस, और फिर यहाँ पर क्या है, हमारा एक टर्म है बम्प ऑफर। ओके गाइस, बम्प ऑफर का मतलब होता है कि सपोज करो कि अगर आप कुछ बाय कर रहे हो अमेजोन से, जब आप अमेजोन से बाय करते हो उसके बाद वहाँ पे कुछ लिखा होता है ना कि टिक करके कि अगर आपको ये 2 बुक और भी चाहिए, सपोज करो कि आप बुक बाय कर रहे हो डू एपिक शीट में, ठीक है, और फिर वहाँ पे नीचे आ जाएगा कि बाय दिस 2 बुक विद डिस्काउंटेड प्राइस। एक तरीके से क्या है, वो बम्प ऑफर वहाँ पे दे रहे हैं कि इस पर टिक कर दो, आप कम रेट में आपको एक प्रॉपर ऑफर मिल रहा है। सपोज करो कि आप एक टी शर्ट बाय कर रहे हो जिसका प्राइस 1000 रुपये के आसपास में है, फिर वहाँ पे एक और बम्प ऑफर, वहाँ पे आप उसकी चेकआउट पेज पे गए, चेकआउट पेज पे आने के बाद में वहाँ पे एक छोटा सा, मैं पे दिखा दूंगा आप लोगों को बम्प ऑफर का एग्जांपल, आप देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे छोटा सा टिक करने का ऑप्शन आता है, हमें दिखा देता है कि बाय 1 मोर विद 20% डिस्काउंट। आप उस पर क्लिक करके फिर चेकआउट करते हो, और जो बम्प ऑफर होता है ना गाइस, यू कांट इवन इमेजिन कि आपके कंपनी का कितना ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। सी अगेन गाइस, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे इस वीडियो के अंदर, थोड़ी सी और ये लंबी वीडियो जाएगी, सो मेक श्योर कि आप पूरा एंड तक बने रहना। पहली चीज़ यहाँ पर ये है। सेकंड चीज़ क्या है कि मे बी आपका बिजनेस अभी कुछ है ही नहीं, बट ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। मे बी ऐसे 4 से 5 साल आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे होगे, बट इंप्लीमेंटेशन बाद में, एटलीस्ट आप उस चीज़ के बारे में अवेयर तो हो जाओ ताकि कोई कॉन्वर्सेशन हो अबाउट द बिजनेस, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस चीज़ों के बारे में पता हो, एंड दैट्स मैटर्स अ लॉट। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिसका नाम है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को एक्वायर करने में, आपको एग्जांपल दिया मैंने दिया था अभी कुछ देर पहले कम्युनिकेशन मास्टरी के टाइप में, ठीक है, कि आपने एक लीड एक्वायर किया 20 रुपये में, आपने कस्टमर एक्वायर किया 200 रुपये में, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हमारे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या था उस प्रोडक्ट को सेल करने का, 200 रुपीज़। ओके, एंड गेस फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है टारगेट ऑडियंस और कस्टमर सेगमेंट्स। ओके, अब सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही, लोगों को ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो सी सपोज करो कि ये टी शर्ट है, अब ये टी शर्ट हर एज का बंदा बाय नहीं करेगा, हर एक जेंडर बाय नहीं करेगा। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो लैपटॉप है ये हर एक जेंडर बाय नहीं करेगा, इसकी स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जिसका हम कस्टमर अवतार बनाते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में भी हमारी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, तो उसके बारे में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे इक्विटी, और इक्विटी का मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि किसी कंपनी की ओनरशिप, किसी कंपनी की ओनरशिप, उसको बेसिकली हम इक्विटी बोलते हैं। दैट्स इट, आप इसको उतना ही अंडरस्टैंड करो। एंड गाइस फिर यहाँ पे हमारा आता है ESOPs। सी अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ESOPs का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप।
कहने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ईसॉप्स जो दिए जाते हैं वो बेसिकली जो कंपनी के ओनर होते हैं वो लोग देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को। अगर सपोज करो कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कुछ बहुत बेहतरीन एम्प्लॉयज़ है और मैं चाहता हूँ कि यार ये एम्प्लॉय है ना वो जो कहीं छोड़ के ना जाए, तो होता क्या है कि मैं उन एम्प्लॉय को ना स्टॉक्स दे देता हूँ बेसिकली आज के प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं बोल रहा हूँ कि आज के प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको बेसिकली ये शेयर्स दे रहा हूँ, ठीक है। और आज से 5 साल बाद इस शेयर्स को आप लोग इशू कर सकते हो। और अगर आज से 5 साल बाद जो मेरे शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपये से 100 रुपये हो गई तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आप 10 रुपये ही मेरे को पे करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली इस चीज़ को। मेरा एक टीम मेंबर है या फिर मेरा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम ए है, ओके। और मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मुझे 5 साल तक छोड़ के जाए ना, तो मैं उसको ये ऑफर दूंगा कि भाई मैं अपने कंपनी के आपको ईसॉप्स दे रहा हूँ इतने, ठीक है। और ये ईसॉप्स आज से 5 साल के बाद आप उसको डायल्यूट कर सकते हो, ऑलराइट। और आज हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, आज से 5 साल बाद शेयर की वैल्यू जितनी भी हो आप इसको बाय कर सकते हो विद 10 रुपीज़ जो कि आज की प्राइस की वैल्यू है। और सपोज करो कि वो बंदा उस टाइम पे बाय करता है 10 रुपये के आसपास में, बट एट द सेम टाइम वो 100 रुपये में सेल भी कर सकता है। अंडरस्टैंड? सी ईसॉप्स अभी और इन डेप्थ में यू कैन वॉच सम अदर वीडियोस, बट मेरा मेन पर्पस आपको सिंपल एक बेसिक फंडामेंटल एक्सप्लेन करना था। सो या और इनके सी ईसॉप्स इज समथिंग जो कि लेना चाहिए बिकॉज इससे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होता है, राइट। एंड गेस एक होता है हमारा प्रीमियम मॉडल। बिजनेस के अंदर हमारा एक मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम मॉडल। एंड जो प्रीमियम मॉडल होता है फ्री प्लस प्रीमियम। कहने का मतलब है कि अगर मैं सिंपल बोलूँगा यूट्यूब एक तरीके से हमारा प्रीमियम मॉडल ही है यार, मतलब कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है प्लस प्रीमियम कंटेंट है, पॉडकास्ट मिल जाते हैं या ना, और सारी चीज़ें। तो ये होता है प्रीमियम मॉडल। कहने का मतलब है बहुत सारी कंपनियां प्रीमियम मॉडल को अपनाती हैं इन देयर स्टार्टिंग जर्नी ऑफ अ बिजनेस, ऑलराइट। एंड गेस फिर यहाँ पर 2 चीज़ है, एग्जिट और आईपीओ। एग्जिट का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने कंपनी के अंदर 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रखा था, फिर उसका सेकंड राउंड लिया, सेकंड राउंड पे उसने और वैल्यूएशन पे बेसिकली शेयर्स उठाए, पैसे उठाए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना बेनिफिट हो रहा है, मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ। तो सिंपल मैंने एग्जिट ले लिया, बाहर निकल गया मैं बेसिकली उस सर्कल से, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और गाइस अब हम बात करने वाले आईपीओ के बारे में। आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी जब पैसा उठाती है लोगों से, एंजल से, इन्वेस्टर से, वीसी से, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली वो उसके सीरीज होती हैं, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। तो एक टाइम आता है जब बेसिकली वो पैसा उठाना चाहते हैं डायरेक्टली लोगों से। कहने का मतलब है एक कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए ग्रो करने के लाइफ में, तो वो क्या करेगी, वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगी और डायरेक्टली वो लोगों से बोलेगी कि आप मुझे पैसा दो, मेरी कंपनी का शेयर लो और आपके पैसे से हम कंपनी ग्रो करेंगे, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर की वैल्यू किस होगी, हम कमाएंगे, आप कमाएंगे, दैट्स इट, सिंपल। इसको बोलते हैं बेसिकली आईपीओ। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है एलटीवी ऑफ अ कस्टमर। एलटीवी का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। अगर एक पर्सन है मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर रहा है, तो बेसिकली जो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू होगी, मतलब कि मैं एक कस्टमर से अपने बिजनेस में कितना कमा सकता हूँ, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। कहने का सी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर बेसिकली हमें इसलिए काउंट करना चाहिए बिकॉज जब आप एक कस्टमर को एक्वायर कर रहे हो, सपोज करो कि आपका एक बिजनेस है जिसमें लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर आ रहा है आपका 5,000 रुपये। कहने का मतलब है कि एज एन एवरेज आप एक बंदे से 5,000 रुपये कमाते हो, ठीक है। बट अगर उसी कस्टमर को एक्वायर करने में अगर आपने 6,000 रुपये लगा दिए तो फिर तो आपका लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमें एलटीवी पता होना चाहिए अपने बिजनेस का, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है गाइज एमवीपी। एमवीपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है गाइज अगर आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हो, आपके पहले स्टेप क्या होता है? उस प्रोडक्ट को बिल्ड करना। तो जब गाइज प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं हमें वेट नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट बिल्ड होने के लिए, हम कहीं ना कहीं उसका एक एमवीपी बनाते हैं। एमवीपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कहने का मतलब एक छोटा सा वर्जन उस प्रोडक्ट का जिसको हम प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने और चेक करते हैं कि क्या लोग लिटरली इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। एंड एमवीपी का मैं बेसिकली यहाँ पे आपको लोगों को एग्जांपल दे दूंगा, आप इसको अपना आराम से देख सकते हो, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है पिवट एंड परस्यू। सी एक कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज करते हैं एग्जाम्पल चलता है, कोई कंपनी है और जो वो कंपनी है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज कि जो उसका मॉडल है वो सही चीज़ नहीं है, सही मॉडल नहीं है। फिर बाद में लगता है कि जो फाउंडर होते हैं, फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि कंपनी का मॉडल यार सही नहीं है, हमें कंपनी को ना पिवट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन कंपनी है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम इस निश में काम कर रहे हैं, अभी हमारा बिजनेस मॉडल ये, हमें कंप्लीटली ये कर देना चाहिए। तो कंपनी ने क्या कर दिया? पिवट कर लिया। एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि पिवट करती हैं। और परस्यू का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पिवट नहीं किया, उसको बेसिकली हम परस्यू बोलते हैं, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। एंड एक वर्ड जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा जो कि हमारा 35th या फिर 37th है, वैल्यूएशन, ठीक है। अगर मैं वैल्यूएशन नॉर्मली बोलूँ, मैं पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करता था कि वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है गाइस। वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ अ कंपनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
और अगर आप लोग बोल रहे हो कि यार ये कंपनी की वैल्यू कौन डिफाइन करता है, मैं बोलूँगा सिंपल, वो कंपनी वाले फिर मार्केट आपकी डिसाइड करते हैं उस कंपनी की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो कि मैं गया इन्वेस्टर के पास, मैंने बोला मेरी कंपनी का साल भर का प्रॉफिट ये है, मेरा रेवेन्यू ये है, ठीक है, और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ये है, ठीक है, तो क्या ये राइट चीज़ है? द आंसर इज़ नो। वो इन्वेस्टर किस वैल्यू पे मेरी कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू वो है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, सिंपल सी बात है, राइट? तो बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि हमारी कंपनी का रेवेन्यू ये है, मॉडल ये है, हम इतना अमाउंट रेज करना चाहते हैं इस वैल्यूएशन पे। फिर वहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं और वो वैल्यूएशन को डाउन लेकर आते हैं और फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वैल्यूएशन का मतलब वो है जो कि सामने वाला बंदा रेडी है उस वैल्यूएशन में पैसा देने के लिए। और वैल्यूएशन को अगर नॉर्मली आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस कंपनी की करंट वैल्यू क्या हो सकती है, इस चीज़ को बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं। और गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हमारा प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन। सी, प्री मनी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? प्री मनी वैल्यूएशन, रेजिंग फंड रेज करने से पहले कंपनी की क्या वैल्यूएशन थी, फंड रेज करने से पहले कंपनी की क्या वैल्यूएशन थी उसको हम बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन, और फंड रेज करने के बाद कंपनी की क्या वैल्यूएशन है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। सिंपल। और गैस अब हम बात करने वाला है हमारे रिटेंशन रेट के बारे में। सी, सपोज करो कि आपका एक एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन है और आप ये देखना चाहते हो कि यार एक बंदा, एक यूजर मेरे एप्लीकेशन पे ऑन अ डेली बेसिस पे क्या टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसका बोलोगे रिटेंशन रेट कि यार हर एक बंदा एक कम से कम एवरेज 1 घंटा तो अपना दे रहा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एंड गैस रिवेन्यू मॉडल, अब हम बात करें रिवेन्यू मॉडल के बारे में जो कि हमारा 39 पॉइंट है। सी, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, अगर आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर ना एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए कि कहने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है, हम ऐसे सेल करेंगे, हम ऐसे मार्केटिंग करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बट कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, पैसा कैसे आएगा दुकान के अंदर, मुझे भाई ये बताओ। उसको बोलते बेसिकली क्या बोलते हैं? रेवेन्यू मॉडल। एंड गाइस फिर हमारा होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कि आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होगा बेसिकली, उसको बोलते हैं SaaS सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड गाइस फिर मैंने बताया आप लोगों को कि यूनिकॉर्न। एंड गाइस यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि कोई कंपनी जब अपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन को टच कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। अगर कोई कंपनी जिसका $1 बिलियन वैल्यूएशन हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे सीड फंडिंग के बारे में और सीरीज A B C D फंडिंग के बारे में। ऑलराइट, एंड सी, सीड फंडिंग का मतलब क्या होता है? सीड मतलब बीज, पेड़ के नीचे, मतलब बहुत नीचे से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब जब कंपनी स्टार्ट हो रही होती है, जब वहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो कहना है जो पहले हमारी फंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीड फंडिंग, सिंपल सी बात है। और जो उसके बाद हमारी फंडिंग्स होती है उसको बोलते हैं सीरीज A B C D, देन ग्रेजुअली बेसिकली आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है। एंड गाइस हम बात करने वाले HR के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि ये HR है इस कंपनी के। तो HR का काम क्या होता है? HR का काम होता है कि कंपनी में लोगों को, स्मार्ट लोगों को रिक्रूट करना, ठीक है, अच्छे लोगों को हायर करना और लोगों को डेवलप करना। सिंपल यही काम बेसिकली आपका होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन। सी, किसी भी कंपनी में जो हमारा बैकएंड का पार्ट होता है उसको कहने का हम ऑपरेशन बोलते हैं। लाइक लॉजिस्टिक का पार्ट हो गया, हमारा परचेज डिपार्टमेंट हो गया, आपके कस्टमर सर्विस हो गया, क्वालिटी चेक हो गया। तो वो चीज़ें जो कि हमें बैकएंड में होती है, हमें दिखती नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस कंपनी के। ऑलराइट, एंड गाइस सी, एसेट लायबिलिटीज, आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, विच गिव्स अस मनी, जो पैसा मुझे, अगर मैं सिंपल बोलूँ एसेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़, अगर कोई भी चीज़ मेरे जेब में पैसा लेकर आ रही है, डाल रही है, उसके मैं बोलूँगा एसेट्स। अगर कोई चीज़ मेरे जेब से पैसा निकाल रही है या निकाल रहा है उसके मैं क्या बोलूँगा? लायबिलिटीज, जो कि मैंने सीखा था रिच डैड पुअर डैड से। एंड गाइस सी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड एक्सपेंस आपको पता ही है, आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एंड गाइस सी, B2B बिजनेसेस, B2B बिजनेस का मतलब क्या होता है? B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। सपोज करो कि अगर आप कार के पार्ट सेल कर रहे हो, आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करोगे, आप बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस वाला फैक्टर यहाँ पर आएगा आपका। एक होता है आपका B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। यार मैकडोनल्ड्स सिंपल एग्जांपल है, वो क्या है? डायरेक्टली B2C, कोई बीच में और पर्सन है ही नहीं वहाँ पर। ऑलराइट गाइस, और बिजनेस के अंदर गाइस हमारी एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टेज। सी, एक आपका होता है लॉस, एक होता है प्रॉफिट, और एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टेज इन ए कंपनी। उसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो रेवेन्यू, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टेज। सिंपल सी बात है। ऑलराइट, एंड गाइस फिर हमारा आता है मोनेटाइजेशन स्टेज। मोनेटाइजेशन स्टेज का मतलब क्या होता है कि अब हमारा टाइम है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का, मोनेटाइजेशन, ठीक है। अगर आपको पता होगा यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब में हम मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम पैसे कमा सकते हैं, सिंपल। एंड गाइस सी, मार्जिन आपको पता है कि मेरा 10 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको 20 रुपये में सेल कर रहा हूँ तो मेरा 10 रुपये का मार्जिन है। सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टीनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो को देखे जिसको कुछ भी नहीं पता बिजनेस के बारे में, कुछ भी नहीं पता, बट उसके अंदर ये डिज़ायर है, चाहे मुझे सीखना है, तो ये वीडियो उसको बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर कर दे।
बिकॉज ये चीज़ें ना मैंने जर्नी में सीखी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर मुझे इसका सेपरेट वीडियो मिल गया होता तो शायद मज़ा ही आ गया होता है। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ग्रोस और नेट। आप ग्रोस मार्जिन ले लो, नेट आप मार्जिन ले लो, ग्रॉस अर्निंग, नेट अर्निंग आप ले सकते हो। आप ग्रॉस और नेट को अंडरस्टैंड करो। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। और नेट का मतलब क्या होता है, टोटल माइनस एक्सपेंसेस। उसको हम नेट बोलते हैं कि आपका ग्रॉस एक्सपेंस मतलब आपका बेसिकली ग्रॉस मार्जिन क्या है बताएंगे, कहना मतलब एक्सपेंस हटा के। ओके, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, कहने का मतलब है कि एक्सपेंस ऐड करके मुझे बताओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका नेट मार्जिन क्या है, तो मुझे बताओगे एक्सपेंस को हटा के, आप नेट बताओगे मेरे को। ऑलराइट गाइस, अब बेसिकली हमारे यहाँ पर लास्ट है जिसका नाम है CTR और CTC। CTR का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, और CTC का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर लीड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस। अगर आप एक ऐड चला रहे हो, अगर आप एक ऐड कैंपेन चला रहे हो, और अगर उस ऐड कैंपेन पे सपोज करो कि उस जो उसकी विजिबिलिटी आ रखी है वो आ रखी है 1 लाख, और 1 लाख में से उस पर 20,000 लोगों ने इंगेज कर रखा है, इसका मतलब क्या कि उन लोगों का इंटरेस्ट था उस ऐड को देखने पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा सेम अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा उस ऐड के ऊपर, द आंसर इज नो। मैं उन 20,000 लोगों पे रीटारगेट करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उन लोगों का इंटरेस्ट था, उन लोगों ने क्लिक किया था, वो फनल में ट्राई कर रहे थे आने के लिए। सो दैट्स मैं उन लोगों को ही टारगेट करूंगा। एंड गाइस, हमारा 58 पॉइंट है जिसका नाम है मार्केट प्लेस, और ये लास्ट है। एंड गाइस, मार्केट प्लेस का मतलब होता है, पहली चीज़ तो मार्केट प्लेस कोई ओन नहीं करता, ना ही ओनर ना ही बायर। अमेजॉन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो ओनर है वो आके अपना प्रोडक्ट रख रहा है, और बायर है बेसिकली वहाँ से बाय कर सकता है। दैट्स इट सिंपल, अमेजॉन इज अ मार्केट प्लेस। अगर आप थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो जेवीजू क्या है, एक तरीके से वो भी मार्केट प्लेस है। जो वेंडर होता है वो आके अपना प्रोडक्ट वहाँ पर रख रहा है, ठीक है, और बेसिकली बायर आके वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट प्लेस बना दे रहे हैं। सपोज करो कि मैंने एक एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, और उस एप्लीकेशन पे भी राइट नाउ 2 मिलियन लोग हैं, तो मैंने वहाँ पे एक मार्केट प्लेस में क्रिएट कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि इस मार्केट प्लेस पे लोग आके अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं और कोई भी आके बाय कर सकता है। दैट्स इट। तो मैंने एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर दिया। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज वीडियो। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, मेरे ख्याल से उसका टॉपिक है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला टॉपिक है। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड गाइस, यस, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माय सेल्स बूट कैंप ट्रेनिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड गाइस, सी, आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था ना, आई होप कि आपको वैल्यूबल लगा होगा। आई नो बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी थी इस चीज़ के अंदर, बट क्या करूँ, आप लोगों के लिए है तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। एंड गाइस, अभी तक मेरे माइंड में बस यही सारे वर्ड्स आए थे। नो डाउट आपका काम क्या है, और एक्सप्लोर करना, और चीज़ों को सीखना, गूगल करना। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली आप और चीज़ें धीरे धीरे फाइंड कर रहे होगे। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में इन डेप्थ में हम बात करने वाले हैं। बाय बाय।